दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी क्या रखा है इस पढ़ाई में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। खिड़की के पर्दे से सनकर आ रही हल्की सी रोशनी की किरणें बता रही थी कि सुबह हो गई है। सलब उठ जा न्यासा, नहीं तो आज फिर मम्मी जी से डांट पड़ेगी। आलस छोड़कर उठ बैठी। सातनू अभी सो रहे थे, उनकी नींद खराब ना हो इसलिए धीरे से उठकर वॉशरूम आ गई। घर के बाकी लोग तो इतनी जल्दी नहीं उठते थे, लेकिन पापा जी सुबह चाय पीकर ही वॉक करने के लिए निकलते थे, इसीलिए उसे भी उठना पड़ता था। चाय बनाने किचन में जा ही रही थी कि नजर सामने पड़े न्यूज़पेपर पर। पड़ी हेडलाइंस देखने का मोह नहीं छोड़ पाई। पेपर लेकर किचन में आ गई। गैस पर चाय का पानी चढ़ाया और न्यूज़पेपर पर एक सरसरी निगाह डाली थी कि इतने में बाहर से आती सासू माँ ने उसे देख लिया। ये क्या न्यासा, तुम फिर सुबह सुबह अखबार में लग गई? तुम्हारे पापा जी कब से पूछ रहे अखबार आया कि नहीं? ये तुम्हारी बड़ी खराब आदत है। घर के काम जरूरी है कि अखबार पढ़ना। अरे अखबार क्या, कहीं भागा जा रहा, बाद में पढ़ती रहना। मम्मी जी, मैंने सोचा चाय बन जाए तो न्यूज़पेपर और चाय दोनों एक ही साथ ले जाऊंगी। यही सोचकर अटक अटक कर बोली, न्यासा लाओ इधर, अखबार में ले जाती हूँ। तुम्हारी चाय जब बन जाए तो ले आना। एक तरह से न्यूज़पेपर उसके हाथ से झपट लिया। वो ने बचपन से ही उसे सुबह सुबह पूरा अखबार पढ़ने और उसमें आई वर्ग पहली भरने का बहुत शौक था। जब तक वर्ग पहली कंप्लीट नहीं हो जाती उसे चैन नहीं पड़ता था। अब मम्मी जी को क्या बताए कि बचपन की आदत एक झटके में कैसे छूट जाएगी। 6 महीने में उसकी और सातनों की शादी को अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वो चाहती हैं कि मम्मी जी खुश रहे उससे, पर मम्मी जी कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती हैं। उसकी हर हरकत पर पैनी नजर होती हैं। उनकी चाय लेकर उनके कमरे में जा रही थी, तब तक सातनू भी उठकर वहीं आ गए। न्यासा, तुम्हें पता तो है ना, आज विजयनगर वाली मेरी बुआ की बेटी सुजाता अपने परिवार के साथ दोपहर के खाने पर आ रही है। जरा ढंग से तैयार हो जाना, कम से कम लगे तो कि इस घर की बहू हो। जी मम्मी जी, मुझे याद है, सब हो जाएगा। हमेशा की तरह यही जवाब देने वाली थी कि सातनू सामने आकर बोल पड़े, माँ प्लीज कुछ दिनों के लिए घर में मेहमान नवाजी का सिलसिला कुछ कम कर दीजिए। आपको पता तो है अगले हफ्ते से न्यासा के एग्जाम है, या फिर खाना बनाने के लिए कुछ कुक रख लीजिए। मैंने पहले भी कई बार आपसे इस बारे में कहा है, देर रात तक पढ़ती हैं, आपको कोई परेशानी ना हो इसलिए सुबह जल्दी उठ जाती हैं। ऊपर से आपके ये मेहमान कुछ दिन बाद भी तो बुला सकती हैं आप उन लोगों को। अच्छा, तो मैं अब अपने घर आने वाले मेहमानों को सामने से मना कर दूं, हमारे घर मत आओ। हमारी बहू रानी के एग्जाम में दुनिया में कभी कहीं ऐसा होता देखा किसी ने? अरे मेरी किस्मत में तो बहू का सुख ही नहीं है। एक अपने पति को लेकर अलग हो गई और इनमें उम्मीद थी कि थोड़ा बुढ़ापे में आराम मिल जाएगा, तो ये सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई करती रहती हैं। बात ज्यादा बढ़ ना जाए इससे पहले ही न्यासा ने बीच में आकर बोल दिया, एक दिन नहीं पढ़ूंगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मैं सब संभाल लूंगी, आप आराम से ऑफिस जाइए। वैसे भी मेरे एग्जाम की तैयारी हो चुकी है। सबको नाश्ता कराकर दोपहर का खाना बनाने की तैयारी में लग गई। मम्मी जी ने अच्छी खासी व्यंजनों की लिस्ट बता दी थी।
साथ साथ हिदायत भी दी थी कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे खाने बनाने में कौन सी मेहनत लगती है, वो तो मेरे घुटने खड़ा नहीं होने देते, नहीं तो मैं सब कुछ खुद ही बना लेती, पर अब तुम हो तो तुम ही बना लो, कहते हुए मोबाइल लेकर बैठ गई मम्मी जी। और छोटी ननद सलोनी लेक्चर का बहाना करके घर से निकल गई। भाभी आज मेरा इम्पोर्टेंट लेक्चर नहीं होता तो मैं आपकी हेल्प करा देती। कोई बात नहीं, मैं मौसी जी के जाने से पहले जरूर आ जाऊंगी। हेल्प क्या करानी थी, खाने के टाइम पर ही आना था। और मम्मी जी की सारी फुर्ती तो मोहल्ले में घूमने के वक्त दिखाई देती थी। घर में आती उनके घुटने बिल्कुल काम करने बंद हो जाते थे। खैर सारा मोर्चा उसे ही संभालना था। सल लग जा न्यासा काम पर ही मन ही महसूस मुस्कुरा उठी। वह तो अच्छा था शांता ने सब्जी काटने में उसकी मदद कर दी, नहीं तो उसके लिए मुश्किल हो जाती। इतने सारे लोगों को एक साथ खाना बनाने का उसे अनुभव भी नहीं था। हाँ, धीरे धीरे सीख रही थी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद सब्जियां, रायता, पुलाव, खीर, बच्चों के लिए चाइनीज और कुछ स्नैक्स भी उसने तैयार कर लिए। सलाद काट कर फ्रिज में रह गए थे तो बस फुल्की शांता सेकने वाली थी। पसीने पसीने हो गई थी। सोचा अब फटाफट दोबारा से नहाकर तैयार हो जाती हूँ, वो लोग किसी भी टाइम आते होंगे। तैयार हो ही रही थी कि बाहर से आती आवाजों से पता चल गया कि वो लोग आ चुके। जल्दी से एक नजर शीशे पर डाली, सब ठीक ठाक है कि नहीं। अरे चूड़ियाँ तो रह ही गई। फटाफट ड्रेसिंग टेबल से मैचिंग चूड़ियाँ निकाल कर पहनी। याद था सुबह मम्मी ने जोर देकर कहा था ढंग से तैयार हो जाना। मम्मी जी के ढंग से तैयार हुई, तब तक उनकी आवाज भी आ गई। अरे न्यासा कहाँ हो तुम? ये आजकल की लड़कियां भी ना जरा सी फुर्ती नहीं है इनमें। मेहमान आकर बैठे और ये अपने कमरे में घुसी हुई है। मम्मी जी मेहमानों के सामने भी अपनी आदत से बाहर जाने वाली नहीं थी। जी मम्मी जी, बस आती हूँ, कहती हुई बाहर की तरफ लौकी। सुजाता मौसी, उनकी छोटी बेटी, उसके दोनों बच्चे और बड़ी बहू नीता भाभी, सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। फटाफट सबको जूस और स्नैक्स सर्व किए। इधर उधर की बातें होने लगी। थोड़ी देर में जब खाना टेबल पर लगाने की बारी आई तो नीता भाभी भी उसकी मदद करने किचन में आ गई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके दोनों बेटे आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल चले गए। खाना खाने के बाद सब इधर उधर की बातों में लग गए। नीता भाभी का कोई फोन आ गया। उधर काफी से शोर हो रहा था, इसलिए न्यास ने उनसे कहा कि वह उसके कमरे में जाकर आराम से बात कर ले। थोड़ी देर बाद न्यासा उनकी और अपनी आइसक्रीम लेकर कमरे में आ गई। अरे न्यासा, ये किताबें किसकी हैं? शांतनु की। नहीं भाभी, ये मेरी है। अगले हफ्ते मेरे एग्जाम है, बस आखिरी साल है फैशन डिजाइनिंग का। वह तो कंप्लीट हो गया होता, पर किसी वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो गए थे, इसीलिए अभी होने। अरे वह तुम फैशन डिजाइनिंग कर रही हो, तभी मैं कहूँ तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा। कमरे में इधर उधर लगी उसकी तस्वीरों को देख कहा नीता भाभी ने, मुझे भी बहुत शौक था फैशन डिजाइनिंग का, एडमिशन फॉर्म भी भर दिया था। फिर अचानक शादी तो हो गई, उसके बाद जल्दी प्रेग्नेंट हो गई। दोनों जुड़वा बच्चे थे। टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। मेरा सपना ही रह गया। एक आंसी भरकर का नीता भाभी ने, मेरा भी कई सपना ही ना रह जाए। न्यासा ने कहा, अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? वो मम्मी जी को मेरा पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ठीक भी है ना, उन्हें भी तो कोई चाहिए। उनकी उम्र हो गई है, उनसे काम नहीं होता, बस कैसे भी करके एग्जाम हो जाए।
क्या मतलब उन्हें पसंद नहीं है तो तुमने इतने साल जो मेहनत की है उसे यूं ही जाया कर दोगी? तुम्हारे और तुम्हारे मम्मी पापा के सपनों का क्या? वो ने भी तो सोचा होगा कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। देखो न्यासा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। अरे काम की तो प्रॉब्लम है, वह तो कोई मैड भी कर सकती है। थोड़े दिनों बाद तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तुम उनमें उलझ कर रह जाओगी। यही तो वक्त है जब तुम अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में सोच सकती हो। मैंने भी यही गलती की थी। गलती क्या, मेरी तो मजबूरी थी। मेरे बच्चे थे, मुझे ही पालने थे, कोई नहीं आया था उस वक्त सहारा देने। अकेले की पाले थे और इतना खो गए कि उनमें की खुद को ही भूल गई थी। आज दोनों बेटे हॉस्टल चले गए। तुम्हारे भैया अपने बिजनेस में इतने ज़्यादा बिजी रहते, मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं। पता है तुम्हें, डिप्रेशन में चली गई थी, काउंसलिंग हुई मेरी, अब जाकर नॉर्मल हो पाई हूँ। सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। फिर भी लगता जैसे कुछ तो हो मेरा अपना, कोई उपलब्धि, कुछ भी ऐसा जिसे अपने बलबूते पर कमाया हो मैंने। इसीलिए कहती हूँ जो मन में आए जरूर करना चाहिए, नहीं तो बाद में सिर्फ पछताया ही हाथ रह जाता। एक उम्र के बाद बच्चों की अपनी दुनिया होती है, हस्बैंड का ऑफिस, बिजनेस। लगता है किसी के पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। उस वक्त अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हैं हम औरतें। उनके शब्दों से उनका दर्द साफ झलक रहा था। ऐसा क्यों कर रही हैं भाभी? आपके दोनों बेटे आपकी उपलब्धि, जब सब उनकी तारीफ करते तब कितना गर्व होता होगा आपको। आईआईटी में दोनों का सिलेक्शन कोई मामूली बात थोड़ी। एक दिन वो भी आप पर गर्व करेंगे कि उनकी परवरिश के लिए आपने अपने सपनों को भुला दिया। न्यासा से उन्हें समझाया, वह लोग तो चले गए थे। नीता भाभी की बातों ने जैसे उसकी सोचने की दिशा ही बदल गई थी। ऐसा भी होता, साधनों को भी तो इसी तरह की सेल्फ डिपेंडेंट कैरियर ओरिएंटेड लड़कियां पसंद है, और वो थी भी ऐसे ही। उसकी इसी खूबी की वजह से तो वो ने उसे पसंद किया था। फिर अचानक उसे क्या हो गया? नहीं, वो अपना सपना जरूर पूरा करेगी। रही बात मम्मी जी की, तो जब उसे उनका न्यूज़पेपर तक पढ़ना पसंद नहीं है, बाहर निकलकर काम करने की बात कहाँ पसंद आएगी, फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। वह उन्हें मनाने की जानती है कि आसान नहीं होगा, लेकिन मान जाएगी तो अच्छा है, नहीं तो क्या होगा? थोड़े दिन हो हल्ला मचाएगी, फिर शाम हो जाएगी। और वैसे भी इतना सब कुछ करने के बाद भी वह कौन सा उससे खुश है? सातनू तो कब से करे, शायद अपने बेटे के मनाने से मान जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। जल्दी से घर के काम का कोई इंतजाम करने के बाद वह अपनी पढ़ाई और करियर पर फोकस करेगी। उल्टी मुंह पर पानी के सीटे मार गुनगुनाती हुई किताब लेकर बालकनी में आ गई। लग रहा था जैसे दिमाग पर से कोई भारी बोझ हट गया। बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी खुद को।